रहीम। अब देखें, अब हमने डिस्कस करना है इसी क्वेश्चन को। तो मान लो कि ये कैपिटल आई के इक्वल है टेंजेंट इनवर्स वाई डी वाई। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स की इंटीग्रल तो डायरेक्ट नहीं है, तो इसके साथ लिख दे ये टेंजेंट इनवर्स वाई हो गया, फिर आपने इसके साथ 1 लिखना है, डी वाई हो गया। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड, ये 1 आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स वाई को छोड़ दे और इंटीग्रल ले ले 1 का डी वाई, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, फिर छोटे इंटीग्रल को इसके अंदर लिख दोगे, फिर आपने डी बाई डी वाई ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाई लेना है। होल क्या आएगा, डी वाई आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई। देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे y आ जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे y आ जाएगा। ये टेंजेंट इनवर्स है, इसकी डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बताई थी 1 + y²। होल क्या आएगा, डी वाई आएगा। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए जी। तो कैपिटल आई इक्वल टू वाई टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस वाई के नीचे 1 + y² डी वाई होगा। अब आपने इसको लेट लेना है, लेट ले ले, मान ले कि ये किसकी इक्वल है, टी इक्वल टू 1 + y² की इक्वल है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी वाई अप्लाई कर दोगे, तो मैंने डी वाई अप्लाई किया 1 + y²। तो डी टी बाई डी वाई इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, दूसरी की 2y होगी, फिर ये उधर शिफ्ट होगा तो डी टी इक्वल टू 2y डी वाई होगा। अब दोनों तरफ से 2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 डी टी इक्वल टू y डी वाई होगा। अब आपने इसमें पुटिंग भी करनी है जी। अब आगे क्या देखते जाइए, देखते जाइए, देखते। अब आगे क्या होगा सर, अब आप देखिए कैपिटल आई इक्वल टू वाई टेंजेंट इनवर्स वाई इंटीग्रल। अब देखिए वाई डी वाई की जगह क्या पुट होगा, 1/2 डी टी पुट होगा। नीचे क्या होगा, नीचे होगा टी, क्या होगा टी। अब देखिए 1/2 को बाहर कर दोगे, बाहर किया, माइनस 1/2 को मैंने बाहर किया, 1/t डी टी आएगा। अब देखिए टी की डेरिवेटिव 1 होती है, वो ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले का डायरेक्ट लाग लोगे। क्या लोगे जी, लाग। तो कैपिटल आई इक्वल टू वाई टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ टी होगा प्लस सम कांस्टेंट सी। अब टी की दोबारा अपनी वैल्यू को पुट कर दोगे, तो वाई टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y² प्लस कांस्टेंट सी। तो अब राग की रूल के मुताबिक ये ऊपर जा सकता है, तो वाई टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y² ऊपर आएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। कैपिटल आई इक्वल टू वाई टेंजेंट इनवर्स वाई। अब इसको आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 1 + y² प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा। अब देखते जाइए इसी क्वेश्चन को देख के, ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। इंटीग्रल e⁻3x + 9² साथ में क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। पहले इसको कैपिटल आई मान ले, कैपिटल आई मान लिया, e⁻3x + 9² होल क्या आएगा, dx आएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है, देखते जाइए। अब आपने इस तरह करना है कि लेट ले ले, ये ऊपर वाली चीज़ को लेट ले ले कि ये t की इक्वल है 3x + 9 अंडर द रूट, दोनों अतराफ का स्क्वायर ले ले, तो 3x + 9 अंडर द रूट ऊपर स्क्वायर, तो t² इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 3x + 9 दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे, इस साइड का भी और दूसरे साइड का भी, 3x + 9 का भी। तो इससे आप 2 को आगे कर दे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्दर आप t की लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, 3x की डेरिवेटिव लोगे, d/dx ऑफ 3x + d/dx ऑफ 9 होगा। इससे आ जाएगा 2t dt/dx इक्वल टू 3 को बाहर कर दे, dx के नीचे dx, दूसरा 0, ये दोनों कैंसल, तो 2t इक्वल टू ये आ जाएगा dt/dx इक्वल टू 3 आएगा, उस dx को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2t आ जाएगा सर।
और साथ में डी टी इक्वल टू 3 dx होगा, फिर 3 से डिवाइड कर दोगे तो 2/3t dt होगा इक्वल टू dx होगा। अब मैं इस इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। अब आप देखते जाइए अब आगे क्या होगा सर, कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर क्या होगा, इसकी जगह t आएगा t, ये dx की जगह क्या होगा, ये वैल्यू पुट होगी 2/3t dt पुट होगा। अब आपने 2/3 को आपने इंटीग्रल से बाहर करना है, तो कैपिटल I इक्वल टू 2/3 को बाहर कर दे, t e पावर t dt हो जाएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या आएगा, सेकंड फंक्शन। तो कैपिटल I इक्वल टू 2/3 अपनी जगह, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल, फिर दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े में छोटे अंदर कर दोगे, dt d/dt ऑफ t हो जाएगा, होल क्या होगा सर, dt होगा। तो कैपिटल I इक्वल टू 2/3 t e पावर t का इंटीग्रल e पावर t होता है, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t दोनों कैंसिल होंगे, dt होगा। तो कैपिटल I इक्वल टू 2/3 t e पावर t माइनस e पावर t का इंटीग्रल e पावर t प्लस सम कांस्टेंट c। अब आपने क्या करना है, t की अपनी वैल्यू रिप्लेस करनी है। कैपिटल I इक्वल टू 2/3 t की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट, फिर ऊपर e 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट माइनस e पावर 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट c। अब 2/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, 2/3 साथ में 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट e पावर 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट, फिर माइनस 2/3 e पावर 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट, फिर प्लस कांस्टेंट c। अब आप इस चीज़ को कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए ये स्टेप मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं ना करें। 2/3 को भी कॉमन कर दे, e पावर 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट ये कॉमन कर दे, तो ये हो जाएगा सर 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट, फिर दरमियान में -1 प्लस कांस्टेंट c। सिंपल सा रिजल्ट था। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। क्या लिखा हुआ है, 0 to π/3 लिखा हुआ है, x टेंजेंट स्क्वायर x dx लिखा हुआ है। पहले इसको कैपिटल I मान लेते हैं, कैपिटल I इक्वल टू 0 to π/3 x टेंजेंट स्क्वायर x होल dx होगा। अब टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू को आपने पुट करना है, क्लास 10 से आप पढ़ के आ रहे हैं जी। इसकी वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर x -1 dx होगा। कैपिटल I इक्वल टू 0 to π/3 ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, x सेकेंड स्क्वायर x माइनस x होल dx होगा। अब आपने अलग अलग इंटीग्रेशन लेनी है। क्या लेनी है जी, अलग अलग इंटीग्रेशन। तो 0 to π/3 होगा, x सेकेंड स्क्वायर x आएगा, dx आएगा, माइनस 0 to π/3 x dx होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ दे, इंटीग्रल 0 to π/3 ले ले, इंटीग्रल 0 to। अब देखते जाइए, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रल होगी, dx होगा, माइनस बड़ा बड़े में छोटे को अंदर कर दोगे, अंदर किया जी, d/dx ऑफ x होगा, होल dx होगा। इसकी इंटीग्रल क्या होती है, x²/2 होती है। लिमिट क्या होता है, 0 to π/3। तो कैपिटल I इक्वल टू इसकी इंटीग्रल क्या होगी, टेंजेंट x होगा, इंटीग्रल क्या होगा, 0 to π/3 होगा। इसकी इंटीग्रल क्या होती है, टेंजेंट x होती है जी। ये दोनों कैंसिल होंगे, 0 to π/3 होगा, dx होगा, माइनस माइनस पहले x² को पहले ये वैल्यू पुट करोगे तो इसे आ जाएगा π²/9, यानी नीचे 2 भी है तो ये आ जाएगा π² की नीचे 18, दूसरा 0 हो जाएगा। फिर आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये π/3 होगा। टेंजेंट π/3 क्या होता है, √3 होता है। फिर इसका क्या होगा, cos x होगा। फिर आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें। ये मैंने थोड़ा जल्दी में किया क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इन सारे एग्जाम्पल के ऊपर। तो आपने बस सिर्फ ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है जी,
अगर आप मुझे इसके एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कर दें तो मैं सारे एक्सरसाइज के ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ